अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। वाशिंगटन अमरीकी सेनेट ने सोशल मीडिया काम पर तनकीद करते हुए कहा कि इनके हाथ खून आलूदा हैं। फेसबुक की कंपनी मेटा के सरबराह, एक्स के सीईओ, टिकटॉक के एग्जीक्यूटिव अफसरान और डिस्कॉर्ड के एग्जीक्यूटिव अफसरान समेत दूसरे प्लेटफॉर्म्स के हकाम अमरीकी कॉन्फ्रेंस की समाअत में शरीक हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान के बच्चों का मुकद्दर अगर लंदन है तो फिर खैबर पख्तून के बच्चों का मुकद्दर जेल क्यों है। आम इंतखाबात के सिलसिले में अवामी जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि साजिशें करने वाले हमेशा नहीं रहते। उन्होंने कहा है कि जिसने लोगों को चोर चोर कहा आज वो खुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। मैं किसी पर झूठे इल्जाम नहीं लगाती, आज वो खुद चोर निकला और उसका खानदान भी चोर निकला, मगर मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। मैं किसी की तकलीफ और दुख पर खुशी नहीं मना सकती। इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और केपीके में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें निगरान वजीर दाखिला ने दोनों सूबों में सिक्योरिटी मालूमात पर ब्रीफिंग दी। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने की। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर आसिफ हुसैन और इलेक्शन कमीशन के आला हकाम, निगरान वजीर दाखिला गौहर इजाज, सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी, बलूचिस्तान और केपीके के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज ने शिरकत की। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने सिंध प्रीमियम लीग में जारहाना बैटिंग करके चर्चे होने लगे। सिंध प्रीमियम लीग के पहले एडिशन में बेनजीर लाल की नुमाइंदगी करने वाली कौमी टीम के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने 32 गेंदों पर 4 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 50 रन की इनिंग खेल डाली। साबिक क्रिकेटर का फिटनेस लेवल देखकर ट्विटर पर शायकीन ने उन्हें खूब दाद दी, जबकि कई मौजूदा क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से फिट करार दिया। इस्लामाबाद निगरान वफाकी वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते के लिए डिजिटल राहदारी बन सकता है। डॉक्टर उमर सैफ ने कहा है कि चीन, रूस और वस्त एशियाई ममालिक पाकिस्तान के महलवू से फ़ायदा उठा सकते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए उन्हें ये रूट इस्तेमाल करने से यूरोप और अफ्रीका के लिए 100 मिलीसेकंड कम वक्त लगेगा। वफाकी वजीर IT ने कहा, चीन से भी इस मामले के तहत बात चल रही है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो ने कहा है कि दूसरी जमातें गरीबों को मजीद गरीब कर रही हैं। बिलावल भुट्टो अवाम के लिए लड़ेंगे, वादा करते हैं अवाम को मियारी इलाज की सहूलत मुफ्त फराहम करेंगे। इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना था कि शहीद बेनजीर भुट्टो ने खवातीन के लिए भरपूर काम किया। दूसरी जमातें अमीर को अमीर और गरीब को मजीद गरीब कर रही हैं। हमने गरीब और बुजुर्गों का साथ दिया था। बिलावल भुट्टो अवाम के लिए काम करेंगे और लड़ेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। साबिक आर्मी चीफ समेत 9 अफराद की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नेतन्याहू पर फौजदारी मुकदमात हैं, वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर नहीं रह सकते। एम्बुलेंस सर्विस ने मौसूल होने वाली चंद कॉल्स की निशानदही की है जो अपनी नौइयत के लिहाज से अजीब व गरीब हैं। इन कॉल्स के तनाज़रे में सर्विस ने आवाम से सिर्फ वाक़यातन इमरजेंसी की सूरत हाल में ही कॉल्स करने की अपील की है। एम्बुलेंस सर्विस में पैरामेडिसन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना था कि शहरियों की जानिब से इस तरह किए जाने पर पहले ही बहुत दबाव का शिकार सर्विस एहलकार मजीद तनाव का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा है, हमारी आवाम से इल्तिजा है कि अपनी अकल इस्तेमाल करें। ज़्यादातर लोग हकीकी इमरजेंसी और झूठी मूठी तकलीफ के दरमियान फ़र्क जानते हैं जो कि जानलेवा ना हो। इस्लामाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसके तहत इंतखाबात 5 जनवरी पीर को मुनक्कद करवाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में पाकिस्तान भर से मखसूस मुकामात पर वोट डाल सकते हैं।
کراچی پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کے دوران اپنے صارفین کو سہولت کی فراہمی، جمہوری عمل میں ان کی شرکت یقینی بنانا گوگل کی سماجی ذمہ داریوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ پاکستانی عوام 8 فروری کو ہونے والے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ گوگل حکومت، صنعت اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اپنے پلیٹ فارم کو غلط استعمال سے بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آواز نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں آواز نیوز۔